हेलो व्यूअर्स, आज बताते हैं कि माता का श्राद्ध कैसे करना चाहिए। आपकी माता, दादी या आपकी जो भी नानी वगैरह हों, परदादी वगैरह हों, उनका श्राद्ध करना होता है तो वो घर में और आसान विधि से उसको कैसे करें। क्योंकि क्या होता है, बहुत लोगों को अपनी दादी, नानी या माँ की तिथि याद नहीं रहती है, बाहर रह रहे होते हैं, उनको तिथि ध्यान से उतर जाती है। तो जो लोग तिथि पर कर सकते हैं वो तिथि पर करें, जो तिथि पे नहीं कर सकते हैं वो लोग जो है अमावस के दिन इसको करें। और इस पूजा को जो है मैं आसान विधि में बता रही हूँ ताकि आप घर पे बिना पंडित बुलाए भी इस पूजा को कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होता है, दोपहर तक ही आप इसकी पूजा कर सकते हैं। अमावस के दिन आपको करनी है या तिथि पर करनी है तो आप क्या करेंगे, सुबह आप उठें, नित्य कर्म कर लें, फिर स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद आप घर पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो भोजन कराने की विधि मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करें। घर पे अच्छा पसंद का भोजन बनाएं, जो आपके यहाँ की स्त्रियाँ पसंद करती हों वैसा भोजन बनाएं। और भोजन बनाकर आस पड़ोस में रहने वाले जो पंडित जी हों, जो पूजा का काम कराते हों, जो पूजा पाठी हों, ऐसे नहीं कि कोई भी ब्राह्मण रह रहे हैं, नहीं, जो पूजा पाठ का काम कराते हों, जो कथा पढ़ते हों या किसी मंदिर में बैठते हों, तो आपको जा कर के उनको ये दान में देना है। साथ में आपको देने हैं तिल, इत्र और फूल, वो उनकी प्लेट में ज़रूर रखें। और ऐसे बॉक्स टाइप के जैसे मिठाई के डिब्बे आते हैं खाली, उसमें आप इसको बना लें और बनाकर आप ये उनको दे दें। उसके बाद साथ में ही मीठा भोजन भी रखें। इस प्रकार दान करके पिंडदान देना चाहिए। दही और अक्षत का बनाना है आपको पिंड। एक चौकोर मंडप बनाएं। घर पे किसी चौकी पे भी बना सकते हैं आप। एक चौकी ले लें और उसको जो सजा लें अच्छे से थोड़ा, और उस पर कपड़ा वगैरह बिछा लें और उसके ऊपर आप रखें पिंड। पिंड रखने के लिए आपको पत्तों का इस्तेमाल करना होगा। पत्तल के दोने ले लें या पेड़ के पत्ते ले लें, या पत्तल के दोने बने बनाए इजीली मिल जाते हैं हर जगह, तब पत्तल के दोने ले लें। फिर उसमें आपको जितने लोग हैं जिनके लिए आप करना चाहते हैं, माता, नानी, प्रमाता, वृद्ध माता, पितामही, प्रपितामही, तक कुल में अन्य और भी जो माताएं हैं जिनका आप करते हैं, जिनका आप करना चाहते हैं, उन्हें आनंद पूर्वक ध्यान करके आवाहन करें कि वो लोग आएँ और अपना जो है ये पिंड स्वीकार करें। अब आप लें दही और अक्षत और उसके गोल गोल गोले बनाएं, गोल गोल गोले बना लें और बनाकर पत्तल पर रखें और उस पत्तल को चौकी पे रख दें। इसके बाद भगवान शिव के जो नंदी होते हैं उनके मुख का ध्यान करें और उनके मुख का ध्यान करके 5 ब्राह्मणों का प्रदक्षिणा कर दान निकालें। आप इसकी प्रदक्षिणा करें, उसका 5 ब्राह्मणों का दान निकालें। जो दान मैंने पहले बताया है उसी तरह से दान के डिब्बे तो आपने पहले ही तैयार कर लिए हैं, तब वो दान के डिब्बे जो आपने रखे हुए हैं वो आप पूजा स्थान पे ही रखे रहें। और आप प्रदक्षिणा करके आप इन डिब्बों में विधिवत भोजन के साथ में मिष्ठान, और साथ में आपको रखना है माताओं को पसंद आने वाली वस्तुएं, जैसे उनकी जो पसंद की भोजन सामग्री रही हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिठाई तो कंपलसरी रहेगी ही, तो अगर आप कुछ और बनाना चाहते हैं, पूड़ी है, सब्जी है, समोसा है, खस्ता है, जो भी चीज़ आपके माताओं को प्रिय रही हो तो वो चीज़ उसमें रखिए। साथ ही एक एक वस्त्र रखें, अपनी हैसियत के हिसाब से आप रख सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन रखना है। जैसे साड़ी रख सकते हैं आप, या फिर आप ब्लाउज़ पीस रख सकते हैं, या दुपट्टा रख सकते हैं एक एक, या रुमाल रख सकते हैं। और कुछ भी ना हो सके तो मौली 7 बार हाथ के ऊपर मौली लपेट करके और एक एक मौली को वस्त्र स्वरूप मानकर उसको रख दें एक एक डिब्बे के ऊपर। उसके बाद जो है, यदि स्त्रियां सुहागन गई हैं आपके यहाँ तो आप सुहाग की सामग्री भी रखें, जैसे चूड़ी रखें, बिंदी रखें, सिंदूर, आलता, काजल, पाउडर, इत्र, इन चीज़ों को भी रखें साथ में। इन सबको आपको चौकी पे जो आपने पिंडियाँ बनाई हैं उसके आगे आपको अपने डिब्बे लगा लेना है, उसके ऊपर आपको ये सारा सामान रख देना है। अब सबको अलग अलग करके
रखकर इनकी प्रदक्षिणा करें। अब आपको वहाँ से निकाल कर अलग रखें और इसके चारों ओर चक्कर काटें। एक प्रदक्षिणा कर लें और प्रदक्षिणा करके आप इसको साइड में रख दें। इसी तरह दूसरा वाला उठाएं और दूसरे वाले को भी रखें और उसकी प्रदक्षिणा कर लें और फिर उसको भी आप उठाकर साइड में रख दें। ऐसे करके आपने जो 5 डिब्बे बनाए हैं उन सब की आप प्रदक्षिणा कर लें। अब श्राद्ध के समय अगर आपके घर में नाती है तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है उसका होना। और अगर आप श्राद्ध करने का समय आपका 1 बजे का है तो वो भी बहुत उत्तम माना जाता है। और तिल का प्रयोग जो कि आप करेंगे ही, लेकिन तिल का प्रयोग बहुत अत्यधिक पवित्र माना जाता है। और कभी भी ये पूजा करते समय आप क्रोध ना करें, किसी तरह की अशुद्धि के साथ ना करें और जल्दी जल्दी में कर्म ना करें। एक ही वस्त्र पहनकर भी ये पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक वस्त्र पहनने पर जो है पाप लगता है। आपको धोती कुर्ता या पायजामा कुर्ता पहने, मतलब ऊपर नीचे के दोनों वस्त्र पहनना ज़रूरी होते हैं। दीपदान करें, जहाँ पे आपने पिंड लगाए हैं 5, वहाँ पर आप दीपक जलाएं। और हाथ में जल लेकर अक्षत लेकर संकल्प करें कि आपने ये सब अपनी माताओं को, दादी परदादी वगैरह के लिए कर रहे हैं। वो जहाँ भी हैं ये उनके पास तक पहुँच जाए। आप बहुत प्रेम से और भावना से ये उठाकर उन सामग्री उनको दे रहे हैं, ऐसी मन में भावना करें। फिर संकल्प छोड़ दें। फिर सभी भोजन की सामग्री उठाकर पंडितों को दान कराएं। पंडित आपके घर के बाहर जहाँ भी रहते हो, मंदिर में या फिर आसपास के छोटे छोटे मंदिर होते हैं वहाँ बैठते हैं पंडित जी, या आपके घर के अगल बगल में पंडित लोग रहते हैं तो आप उनको जो लेकिन पूजा पाठ का क्रम कराते हों, ये विशेष ध्यान रखना है। वैसे पंडित को आप जा कर के ये दान कराएं और उनसे आशीर्वाद ज़रूर लें। घर पे जब दीपक बुझ जाए, जो आपने चौकी के पास दीपक जलाया था, जब वो बुझ जाए तब आप उस पिंड को, जो पत्ते के ऊपर आपने पिंड बनाकर रखे थे दही या चावल के, को ले जाकर घर की छत पर रखें ताकि कौवे उनको ग्रहण कर सकें। और यदि आपके यहाँ कौवे नहीं आते हैं तो अपने इसे घर के बाहर रख दें, गाय या सांड को खिला दें, तो भी आपका पिंडदान ये मान लिया जाता है। आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि गाय में सभी प्रकार के देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का भी माना गया है और सांड भी पवित्र माना जाता है। तभी हम पितृ पक्ष की जब पूजा करते हैं तो हम नंदी देव का ध्यान करते हैं। तो आप उनको नंदी समझ करके ये सारा सामान आप उनको खिला सकते हैं। इसके बाद आपका हो गया है पुण्यदान और अब आपकी पूजा हो गई है संपूर्ण, जिससे कि आपको होगा बहुत धन लाभ। आपके पितर प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर जाते हैं। कहते हैं ना, धरती पर 15 दिन पितृ धरती पर ही रहते हैं, आकर देखते हैं कि उनके वंशज क्या कर रहे हैं और कैसे रह रहे हैं और उनकी क्या मान सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप इस तरह से करते हो तो पितर प्रसन्न होकर संतुष्ट होकर जाते हैं, आशीर्वाद दे जाते हैं ताकि आप फले फूले संपन्न रहें, समृद्ध हों। तो इस तरह से अपने पितृपक्ष की पूजा को जो है आप फलदायी बनाइए, जिसमें आपको ज़्यादा झंझट नहीं करना है। छोटे में ही आसान तरीके से बताया गया है, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। और इस पूजा को संपन्न करने के बाद आपके मन को अत्यंत शांति और अत्यंत ही प्रसन्नता होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँचे और ये ज्ञान उन तक भी पहुँचे। धन्यवाद।